मुल्क में आईनी तरामीम से मुताल्लिक मामलात में तेजी आ गई है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर आला तरीन सतह पर JUI से राब्ता किया है और आज आईनी तरामीम पर गौर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने तस्दीक कर दी है कि बिलाखिर हुकूमती मुसविदा उनके पास आ गया है। हुकूमत ये इशारा भी दे चुकी है कि आईनी तरामीम 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले SCO इजलास से पहले भी लाई जा सकती हैं, मगर यहाँ ये बात भी अहम है कि तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को SCO इजलास के मौके पर इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास के लामिये में कहा गया है कि गासिब हुक्मरानों ने अडियाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हुकूक फौरन बहाल करते हुए उनके वकला, डॉक्टर्स, अहले खाना और कायदीन तक मुकम्मल रसाई फिलफौर बहाल ना की तो भरपूर एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई है और इन तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के इजला में एहतजाज मनसूख कर दिया गया है। साथ ही आज एक और अहम पेशरफ भी हुई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखा गया खत सामने आ गया है, जिसमें बताया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। अब इस खत के सामने आने के बाद ये बहस तो ख़त्म हो गई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे या नहीं, और ये बात तय हो गई है कि वो बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। मगर ये सवाल अब भी बरकरार है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे या नहीं, क्योंकि उनकी तैनाती का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और ये तजवीज़ भी मुसलसल गर्दिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियर जजेस के एक पैनल में से किया जाएगा, जिस पर पार्लिमानी कमेटी गौर करे। इसके अलावा नून लीग जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से खदशात का इजहार कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस शुबे का इजहार कर चुके हैं कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह 63A जैसे फैसले देने वाले जजेस को कंट्रोल ना कर सकें और PTI जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए है। ये बात अपनी जगह अहम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने पूरे करियर में एक ईमानदार और बेबाक जज की शोहरत रखते हैं, जिन्होंने इंतहाई अहम फैसले दिए हैं और शदीद दबाव के बावजूद दिए हैं। इसलिए अब देखना होगा कि जो इस वक्त आइन है उसके तहत जस्टिस मंसूर अली शाह 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बनते हैं या फिर आइन में कोई तरमीम की जाती है। इस पूरी सूरत हाल में आज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने शिरकत की है और उस मुजव्विज़ा आइनी तरामीम पर बात हुई है। जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ बैठी है, वो कब तक हमें मौका देगी कि हम इत्तफाक राय पैदा करें। PTI और JUI की तरफ से हमें एक पॉइंट भी नहीं मिला। हुकूमत वाकई पूरा 2/3 अक्सरियत के साथ बैठे हैं और इन्होंने हमारा पिछले महीने जो मीटिंग हुआ उसके बाद से लेके आज तक उस इंतजार में कि किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस हो, ना कि हुकूमत की जोर हो। दैट्स अ वेलकम स्टेप। हम कब तक ये हुकूमत से उम्मीद रख सकते हैं कि वो अपना सारे प्रायोरिटीज छोड़ के अपना जो ज़हन में तय हुआ सोचा हुआ गया टाइम फ्रेम है वो छोड़ के वो कब तक हमें स्पेस देंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बनाएं? ये मेरे लिए एक सवाल है। आज तक तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हतमी डॉक्यूमेंट सामने आया, फिर अपोजिशन की तरफ से चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो चाहे वो PTI की तरफ हमें एक पॉइंट भी नहीं मिला। तो मेरे लिए अब ये बहुत जरूरी है कि मैं ये डायरेक्टली JUI की क़यादत के साथ क्लैरिफाई कर लूँ कि पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट मौजूद है और जितना जल्दी और मुमकिन हो हम आपस में कंसेंसस बनाएं, जिसका इशारा आज मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की नंबर पूरे होने की बात को मौलाना फजल रहमान ने सियासी बदअखलाकी करार दिया और कहा कि इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की बुनियाद पड़ जाएगी। ये बातें कहना जी कि नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे, एक सियासी बदअखलाकी भी है और इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की भी एक बुनियाद पड़ जाएगी और एक मुतनाज़ा तरमीम आइन में लाने की बजाय क्यों ना हम इत्तिफाक राय की तरफ चलें। आज के इजलास में PTI के अरकान ने भी शिरकत की। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसे हम समझें कि फाइनल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत से बात करेगी, इसके बाद जो ड्राफ्ट आएगा उस पर हम अपना फीडबैक देंगे।
ابھی تک کوئی کنسنسس نہیں ہے. ہم نے کوئی نہ بات کی ہے نہ ڈسکشن زیادہ ہوئی. ہم نے صرف یہ کہا بشمول مولانا صاحب کے کہ ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں. آپ نے رات کو فون کیا ہے, اتنے اجلت میں آپ لوگ ہیں, جلدی سے آپ نے سیشن بلایا, ہم سارے آپ کے پاس آ گئے, یہاں بیٹھ کر کے صرف چائے پی کر کے ایک دوسرے سے بات کر کے چلے جاتے ہیں. کس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے؟ کوئی خد و خال تو بتاؤ. پیپلز پارٹی کی کچھ سجیشنس تھی وہ ان رائٹنگ آئی ہے, اور لا منسٹر صاحب نے کچھ سجیشنس دیے کہ یہ کوئی وکیلوں کی طرف سے آیا ہے, کوئی ایسے ڈرافٹ نہیں آیا جس کو ہم سمجھے کہ یہ فائنل ہے. پیپلز پارٹی سمیت پھر گورنمنٹ کے ساتھ ڈرافٹ کرے گی, ان کی طرف سے جو کوئی ورژن آئے گا اس پہ ہم اپنے فیڈ بیک دیں گے کہ کیا کرے اس کے ساتھ. اگر آپ نے کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا ہے نہیں بنانا, اگر کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنتا ہے تو سپریم کورٹ ویسے بھی ڈسٹرکٹ کورٹ برابر جیسے ہو جائے. وزیر قانون اعظم رضی طارت نے کہا کہ ہم نے جوڈیشل پیکج پر اپنی اور بارڈز کی تحریری تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھی ہیں. پی ٹی آئی نے تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے وقت مانگا ہے, جبکہ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر اسد قیصر نے الزام لگایا ہے کہ ہمارے اراکین کو دبایا بھی جا رہا ہے اور 20-20 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ 17 یا 18 کو یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کے مینیجر نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ ہمیں دبایا بھی جا رہا ہے, ہمیں پیسوں کی لالچ بھی دی جا رہی ہے, اور تقریباً 20-20 کروڑ روپے کے آفر بھی ہے اور منسٹری کے آفر بھی ہے. آج پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک اہم پیش رفتی سامنے آئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری, جنہوں نے گزشتہ روز نواز شریف سے ملاقات کی تھی, انہوں نے آج خود مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے, جس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 ماہ لگائے تھے, اس کے لیے کم از کم 9 دن تو لگیں گے. ہم مستبدہ تحریک انصاف کو اور پیپلز پارٹی حکومت کو پیش کریں گے. اس میں پیش رفت ہوئی ہے اور آج ہم اس پر بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں. آج ہی اراکین کمیٹی کو انہوں نے کاپیاں تقسیم کی ہیں. ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے, جس میں کہ ججوں کے تقرر سینیئرٹی کی بنیاد پر ہو, کارکردگی کی بنیاد پر ہو. جہاں عدلیہ کے کمیشن کا وہاں پارلیمان کا بھی ایک کردار اٹھایا جائے گا. ہمارے موقف کو عوام میں پذیرائی ملی ہے. عدلیہ کو خدا کے لیے سیاست میں تقسیم نہ کرو. آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو, یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتے ہیں, اور اس میں اگر ہمارا تنازع ختم ہو سکتا ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کوشش یہی ہے کہ پہلے پیپل پارٹی اور ہم اتفاق رائے کریں, پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں اور وہ پیپل پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں. ہم کوئی تاخیر کے شوقین نہیں ہیں, لیکن اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا.